शहजाद अकबर ने जिस किस्म की हरकत व सकनात की हुई हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, वो जिस तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं, और वो जो उनके भाई ने जिस तरह से यहाँ कब्जे किए थे, या उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो उनके हालात थे जब वो बरसर इक़्तिदार थे, पूरी ताकत में थे, जब एसी उतरवाने की बातें हो रही थी, जब जनाब जरदारी को घसीटने की बातें हो रही थी, जब फरयाल तालपुर को ईद वाले दिन डाला जा रहा था जेल में, तो ये उन लोगों में इनका शुमार होता था, ये उनके कर्ता धर्ता थे। तो मुझे बताइए कि इस वक्त ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने जाती अनाद किसी के साथ हो तो उसने ये कार्रवाई की हो वहां पे, ये हमारी एजेंसियों के ऊपर डाल रहे हैं। शमी साहब बिल्कुल ये हो सकता है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां का जो इंसाफ का और सबूतों का एक प्रोसीजर निजाम है, जो प्रोसीजर है वो बड़ा क्लियर है। कंप्लेंट लॉज होगी, कंप्लेंट लॉज होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो जो मुलव्वस होगा उसको वो टिमिट करते हैं। हाँ, क्योंकि एज ए नेशन हम तहकीक के बगैर जज्बात पने में बहुत से काम करते हैं। इस सब कॉन्टिनेंट में सारे लोग इसी तरह के, बल्कि सारे नेशंस इस किस्म की हैं। वो वर्किंग स्टाइल को नहीं समझते, जज्बाती है। यानी अगर आप यहां बहुत ऐसे प्रोटेस्ट हैं, अगर आप प्रोटेस्ट से पूछें कि भाई आप प्रोटेस्ट करने क्यों आए, यंग जनरेशन से पूछें तो उनको नहीं पता कि वो जज्बातीपन में है। सो हमने, चाहे वो कोई गवर्नमेंट भी हो, चाहे वो नून की थी, चाहे पीटीआई की थी, या चीज, हमने ना डिफाइन एज ए नेशन करना है। एक तो रियासती इदारे जिनका, देखिए, रोल सियासत में इस सेंस से हो सकता है कि भाई जहां मुल्क को खतरा हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, फिर वो इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली अंदरूनी मामलात में करने हैं। ठीक है, जैसे सैलाब आ जाए वो अवेलेबल है, कोई इश्यू हो जाए वो अवेलेबल है, ये करना पड़ता है। देखिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उनका एक, हमारी जब से पाकिस्तान बना है तब से वो ये करते भी निभा रहे। अब हमारे दो इशू सिर्फ जो मेजर रह गए। एक तो हमने 10 मई का वाकया हुआ, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया, और हमारी मीडिया ने बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। बिल्कुल ठीक है। अब हमें उसका इन कैश फ्लो आने स्टार्ट हो जाएंगे, और बड़ा जिम्मेदाराना रोल था। अभी लिबिया ने आपको ऑर्डर, इंडियन और पाकिस्तान मीडिया में यही तो डिफरेंस था। क्या आप उनका झूठ सामने आ गया, आपका मिच्योर मीडिया सामने आया। इवन मुझे याद है, आप फिर उसके फौरन बाद आपका सैलाब आ गया। सैलाब में मिच्योर मीडिया ने बड़ा मिच्योर अपना रोल अदा किया। अब देखिए, हमारी दो चैलेंजेस रह गए। अब दुनिया में हमारा असर बन गया। अब हमने, जिस तरह भी लिबिया ने हमें दिया है, ऑर्डर्स दिए हैं, G10 के दिए हैं, इस तरह दुनिया हमें मान रही है। अभी प्रेसिडेंट साहब यूएई के आए हुए हैं, सो दुनिया अब हमारे पास आने जाने से, हमारी दूसरी हमारा एक्नॉलेजमेंट की तरफ से, दूसरा जो हमारे खवारिज थे उनके खिलाफ इफेक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है, और काफी हद तक, और बाकायदा हमने डिफाइन कर लिया है चीफ ऑफ डिफेंस की जो है क़यादत में कि दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। जब तक ये पता नहीं होता तो आप अंधी जंग लड़ रहे हो। आइडेंटिफाइड, दुश्मन आइडेंटिफाई हो गया, उस पर काम स्टार्ट हो गया। सेकंड फेज क्या हो गया? अब जो सेकंड फेज है, जो आगे आने वाला, कोई और काम नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि मैशियत, हमारी जो मैशियत में हिकअप्स थे वो सारे उन्होंने आइडेंटिफाई हो गए में, उस पर काम हो रहा है। क्या हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर का इश्यूज थे, उस पर एग्रीकल्चर पे काम हो रहा है। वाटर इश्यूज थे, वाटर इश्यूज पे काम हो रहा है। एफडीआई आनी थी, उस पर काम हो रहा है। आप ये नेम इट, उस पर काम हो रहा है, और स्टेप वाइज उस पर काम स्पीड से हो रहा है।